आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। कई बार क्या होता है कि लोग जब लोन लेते हैं उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो वो चाहते हैं कि बैंक उनके साथ सेटलमेंट कर ले। सेटलमेंट क्या होता है, ओटीएस क्या होता है, वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है और फोर क्लोज क्या होता है। ये तीन ऐसे सवाल है जब आपको लोन क्लोज करना हो तो आपके सामने आता है। इन तीनों सवालों के जवाब देंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से ओटीएस मांग सकता है, वन टाइम सेटलमेंट। देखिए, ओटीएस कराने का फायदा क्या होता है। अगर आप बैंक से ओटीएस मांगते हैं तो ओटीएस में एक डिस्काउंट आता है, और ना सिर्फ डिस्काउंट आता है, ओटीएस के साथ आपको टाइम भी मिलता है। उस टाइम फ्रेम में आपको पैसे जमा करा देने पड़ते हैं, जिसके बाद आपका कितना का भी लोन हो, आप एक अच्छे डिस्काउंट और एक अच्छे टाइम के साथ अपने लोन को क्लोज कर पाते हो। जब भी हम लोग किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, अब लोन का रीपेमेंट हम नहीं कर पाते, तो बहुत बारी क्या कारण होता है कि एक व्यक्ति चाहता है लोन को खत्म करना और एक व्यक्ति के पास ये मजबूरी आ जाती है कि वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो बैंक उसको सामने से ओटीएस ऑफर करती है। एक मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर हम लोग खुद से बैंक से ओटीएस मांग सकते हैं? देखिए, बहुत बारी जब आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बैंक खुद से ओटीएस ऑफर कर देता है। पर अगर मान लीजिए बैंक आपको ऑफर नहीं कर रहा और आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप बैंक से जाके जरूर पूछ सकते हो कि सर हम अपने लोन का ओटीएस करवाना चाहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट। आपका जो भी ओटीएस का प्रोसेस है आप हमको बता दीजिए, हम ओटीएस करवा लेंगे। तो जनरली ओटीएस के जो प्रोसेस होते हैं उसमें दो चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देने पड़ते हैं। ओटीएस में ये आप कभी भी मान के नहीं चलिए कि आपका ये हक है कि हमको बैंक के पास जाना है और बैंक को हमको देना पड़ेगा। देखिए, नहीं, बैंक कभी भी सेटलमेंट हो या ओटीएस हो, ये बैंक के निजी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि वो आपको ओटीएस या सेटलमेंट प्रोवाइड करना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर बैंक आपको ओटीएस नहीं प्रोवाइड करना चाहता या बैंक आपको सेटलमेंट प्रोवाइड नहीं करना चाहता, तो बैंक से आप जबरन नहीं मांग सकते, इसकी अनुमति आरबीआई खुद देता है। पर हालांकि क्योंकि बैंक को चाहिए पैसा, तो बैंक ओटीएस प्रोवाइड करता है और ओटीएस की कुछ शर्तें होती है। अगर आप उन शर्तों को फुलफिल करते हो तो बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपके साथ ओटीएस करने को राजी हो जाता है। सबसे पहली शर्त, ओटीएस में ये गारंटी नहीं आता जब आप ओटीएस अप्लाई करोगे तो आपको ओटीएस मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, ओटीएस हर लोन के लिए पूरे साल अवेलेबल नहीं होता। ये कुछ महीने होते हैं जब ओटीएस का ऑफर आता है। बेसिकली ओटीएस एक ऑफर है जहां पर एक निश्चित अमाउंट तक आपके लोन को माफ किया जाता है और निश्चित समय दिया जाता है। ये साल में ज़्यादातर सितंबर के महीने में दिया जाता है और हर लोन का हर बैंक के लिए अलग अलग टाइम पे ये ऑफर आता है। सितंबर इसलिए बोला जाता है, सितंबर में लगभग सभी बैंकों में ओटीएस अवेलेबल होता है। अब ओटीएस जब आप मांगने जाते हो तो ओटीएस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपके लोन में ओटीएस अप्लाई करता है। ओटीएस अप्रूव हो जाने के बाद में आपको एक टाइम बताया जाता है कि इतने पैसे को आपको इतने दिन में जमा करना है और आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। अगर यहाँ पे सिक्योर लोन की बात करें तो सिक्योर लोन में 20% से लेके आज के डेट में देखा गया है कि कई बार ये मामले 30% तक जाते हैं। पर आप एक मन में बैठा के चलो, 20% आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपको एक टाइम फ्रेम दिया गया है, मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया है। 10 लाख के लोन में जब आप ओटीएस करवाते हो तो आपको 10 लाख के लोन का जो ओटीएस मिलता है वो आपको मिल गया, मान लीजिए 8 लाख रुपए। इससे ज़्यादा भी मिलता है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। और 8 लाख रुपए को आपको बताया जा रहा है कि 3 पार्ट में आप जमा करा दो। तो आपने 2 पार्ट में यहाँ पे 6 लाख रुपए जमा करा दिए और 2 लाख रुपए आप किसी भी कारणवश नहीं जमा करा पाए। पर ओटीएस टाइम पीरियड अगर पार हो जाता है तो आपका ये 6 लाख रुपए 10 लाख रुपए से माइनस होंगे, ना कि 8 लाख से, और ये ओटीएस रिजेक्ट हो जाएगा। अब ओटीएस के प्रोसेस को समझिए। देखिए, जब भी आपको किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से ओटीएस मांगना होता है तो ओटीएस मांगने के लिए 10% का जो टोकन अमाउंट है आपको बैंक में जमा करना पड़ता है। बैंक में जब ये टोकन अमाउंट आप जमा करते हो तो ओटीएस के प्रोसेस को पूरा किया जाता है, और जिसके बाद जब ओटीएस आपको मिल जाता है तो वो जो 10% आपने जमा किया था उसके अमाउंट से डिडक्ट कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए ओटीएस नहीं भी मिला तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपके बैंक में जमा है, जो एक अमाउंट जमा है, उससे इसको माइनस कर दिया जाता है और जो रेस्ट अमाउंट है उस पर बाकी सेटलमेंट का प्रोसीजर किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप ओटीएस मांगते हो तो एक प्रोसीजर है जिसमें बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपसे 10% लेता है और एक टाइम फ्रेम लेता है, और जिसके बाद ये पूरी प्रक्रिया होती है और आपको एक लेटर, ओटीएस लेटर दिया जाता है। बहुत बारी क्या होता है कि कस्टमर के पास लेटर नहीं होता है। जब तक आपके पास ओटीएस का लेटर ना हो आप बैंक, एनबीएफसी कंपनी को 1 रुपये ना दे। जब आपको बैंक, एनबीएफसी कंपनी ओटीएस का लेटर दे देता है
तभी इसको वैलिड ओटीएस माना जाता है, अदरवाइज ये पूरा जो ओटीएस का जो प्रोसेस है ये वैलिड नहीं होता है। अब यहाँ पर ओटीएस की स्थिति कब आती है? देखिए, ओटीएस की स्थिति जब आती है जब हमें लोन को क्लोज करना पड़ता है। अब लोन को क्लोज करने का जो सिचुएशन है वो अलग अलग होता है। कई बार हमें लोन क्लोज करना पड़ता है जब हम रीपेमेंट नहीं कर पाते, तब सेटलमेंट या ओटीएस काम आता है। पर कई बार हमारा लोन रेगुलर होता है, तब हमें लोन को क्लोज करना है, तब फोरक्लोज काम आता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सर फोरक्लोज, सेटलमेंट और ओटीएस में फ़र्क क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अगर फोरक्लोज को समझिए। अगर मान लीजिए हमने एक लोन लिया है 10 साल का, अब 4 साल के बाद हमारी स्थिति नहीं है कि हम लोन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या हमारा मन नहीं है, तो हम बैंक से जाएँगे, सीधे से बोलेंगे कि सर मेरा फोरक्लोजर अमाउंट बताइए। अगर बैंक ने लोन लेते वक्त फोरक्लोज कोई चार्ज रखा होगा, उस चार्ज को ऐड करके आज तक का जो भी ब्याज होता है उतने को कैलकुलेट करेगा, और जो आपका रेस्ट प्रिंसिपल है ये तीनों को ऐड करके ये आपका फोरक्लोज अमाउंट बन जाता है। कई बार जो फोरक्लोज अमाउंट होता है वो 0 होता है, पर इसमें आपका आज तक का ब्याज और आपका आज तक का प्रिंसिपल आपको पे करना पड़ता है। अब सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो सेटलमेंट क्या है सर? अगर हम लोग सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट यहाँ पे सिक्योर और अनसिक्योर लोन दोनों पे लागू होता है। सिक्योर की बात करें तो सिक्योर में काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। अनसिक्योर लोन की बात करें तो कई बार आपने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन के मामले में देखा है, जब बैंक रिकवर नहीं कर पाता तो यहाँ पे 60, 70, 80% तक डिस्काउंट देता है, और उस डिस्काउंटेड अमाउंट पे आपके लोन को क्लोज करता है। ये सेटलमेंट होता है। अब ओटीएस क्या होता है? ओटीएस ज़्यादातर आपने सुना होगा सिक्योर लोन के मामले में। सिक्योर लोन के मामले में जब पेमेंट नहीं होता तो पेमेंट को ईजी बनाने के लिए ओटीएस प्रोवाइड किया जाता है। ओटीएस एक ऑफर है जहाँ पे 20% तक का मार्जिन मिलता है और एक समय मिलता है। तो ये ही बेसिकली 3 अंतर हैं जो तीनों सेटलमेंट को प्रोसीड करते हैं, जिससे आप अपने लोन को ख़त्म कर सकते हो। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो ओटीएस से रिलेटेड या सेटलमेंट या राइट ऑफ अगर हो गया या आपको फोरक्लोज करवाना है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लोन को ख़त्म कर पाओगे। आज की वीडियो में नहीं रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।